जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम से आईएएस। एक बार क्लास टाइम देख लीजिए। डेली 7 बजे शाम को पैरामेडिकल की स्पेशल क्लास चलती है, जिसके अंदर में हम जीके जीएस ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और उसमें हिंदी रीजनिंग, जो आपके हिंदी और इंग्लिश हैं, जो आपके सिलेबस हैं बिहार बीएड की, वो सारी सिलेबस सेम है दोनों की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिहार पैरामेडिकल वाले क्लास को भी आप ज्वाइन करें, और जितनी सारी क्लासेस वहाँ पर हो रही है, जो जो आपको यूजफुल लगे तो उनको भी आप देखें। डेली 7 बजे शाम को ये क्लास चलती है। और बिहार बीएड की आपकी क्लास जो है वो 8 बजे चलेगी, जिसमें 8 बजे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया है पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अब आखिरी के 20 दिनों में हम डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें हमारी सीरीज चल रही है। इंस्टेंट अपडेट के लिए ड्रीम से इस चैनल को आप जो है यहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर के और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जाकर के जरूर वहाँ पर फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपका चैनल नहीं मिल रहा है, तो ड्रीम से इस चैनल को आप जैसे ही टेलीग्राम पर जाओगे तो वहाँ पर आपको सर्च करना है ड्रीम सेवक आईएएस। ये ड्रीम सेवक आईएएस लिखोगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, जिसमें से एक हमारा बीपीएससी वाला ग्रुप है। अगर आप तैयारी फ्यूचर में बीपीएससी करना चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर लें, नहीं तो आपके लिए ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है ऑफिशियल चैनल, इसको जरूर करें। और ये बीएड प्रिपरेशन ग्रुप जो है इनको कर लें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग 2017 में 2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। कुछ लोग इसको पेडागोजी भी कहते हैं, तो जो आप कहते हैं उस हिसाब से ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो शिक्षक जब भी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों करते हैं। मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आपको आंसर देना है। ये है हमारा शिक्षण सामग्री को श्वेत श्याम रूप में लिखना, या फिर ऑप्शन बी है हमारा विद्यार्थी को एकाग्रचित्त बनाना, है ना। या फिर तीसरा हमारा है महत्वपूर्ण तथा उल्लेखित चिन्ह लिखना, बिंदु लिखना। या फिर डी शिक्षक द्वारा स्वयं को क्या करना, प्रदर्शित करना। तो बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट मैं वेट कर रहा हूं आपका, 8 सेकंड है आपके पास। चलिए मैं यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी, महत्वपूर्ण एवं उल्लेखित बिंदु लिखना, क्योंकि शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग जो है इसी काम के लिए किया जाता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है। तो जल्दी से बताइए, वर्तमान में टीचिंग का सबसे प्रभावी विधि कौन सा है। ऑप्शन ए सेल्फ स्टडी, ऑप्शन बी आमने सामने अध्ययन यानी फेस टू फेस बैठ करके पढ़ाया जाए, ऑप्शन सी ई लर्निंग, या फिर ऑप्शन डी मिश्रित अध्ययन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग सी आंसर दे रहे हैं ई लर्निंग, उनका बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक जो प्रभावी विधि है वो कोई और नहीं बल्कि ई लर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे, देखिए प्राथमिक विद्यालय के लेवल पर ज़्यादातर टीचर्स जो है वो महिलाओं को वहाँ पर बहाली करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती है, ऑप्शन बी पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी देती है, ऑप्शन ए है हमारा बच्चों को पुरुषों से बेहतर पढ़ा सकती है, ऑप्शन बी है पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है, ऑप्शन सी कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती है वोमेन्स टीचर, फीमेल्स टीचर, या फिर ऑप्शन सी बच्चों से प्यार और स्नेह, है ना, उनका जो है क्या होता है, स्नेह वाला व्यवहार काफ़ी ज़्यादा होता है। बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। प्राइमरी और उससे नीचे के लेवल का, है ना, 5 क्लास से नीचे के लेवल में महिलाओं को ज़्यादा वहाँ पर बहाली करनी चाहिए, क्योंकि प्यार और स्नेह का व्यवहार जो है वो वहाँ पर वो महिलाएं ज़्यादा करती है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार करती हैं। क्लियर है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्न में से किससे संबंधित है। आम व्यक्तियों से की त्रासदी, आम व्यक्तियों की त्रासदी, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत किनसे संबंधित है। ऑप्शन ए जहरीली गैस फैलाने के कारण हुए नुकसान से संबंधित, ऑप्शन बी गरीब लोगों की दुखद स्थिति, या फिर ऑप्शन सी नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय करना, या फिर ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन। जल्दी से बताइए, ये जो शब्द है आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 4 का सी,
नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा संप्रेषण होना चाहिए। तो कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी सामान्य केंद्रित, या फिर डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। जल्दी से बताइए जो कक्षा संप्रेषण है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जितने लोग बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, छात्र केंद्रित। कक्षा संप्रेषण जो है वो हमारा छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी स्टूडेंट ओरिएंटेड हमारा क्लासरूम होना चाहिए। मेनली क्लासरूम जो है वो स्टूडेंट के लिए ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, यानी पढ़ाने की सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है? फटाफट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है जानकारी प्रदान करना, यानी पढ़ने का जो सबसे सर्वोत्तम प्रणाली है वो है जानकारी को प्रदान कर देना, बस आना, नॉलेज को बच्चों पर दे देना। बी छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, सी अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, या फिर डी चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। आई होप कि आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। पढ़ के ही लग रहा है कि अध्यापन की सबसे अच्छी प्रणाली ये है कि क्लासरूम के अंदर में डिस्कशन स्टार्ट किया जाए और उस डिस्कशन के अंदर में टीचर खुद ही पार्टिसिपेट करे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है ना, क्या शामिल है? ऑप्शन ए व्याख्यान, बी पारस्परिक क्रिया पर आधारित व्याख्या, या फिर सी सामूहिक क्रिया, या फिर डी स्व अध्याय। तो जल्दी से बताइए ये चार ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कूट सही दिया हुआ है, कौन सी मिलान करेक्ट की हुई है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है। जल्दी से बताइए। तो देखिए यहां पर ये तीनों ही आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है वो व्याख्या भी है, पारस्परिक क्रिया पर आधारित व्याख्या, यानी कुछ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट ने कुछ किया, कहा, कोई क्वेश्चन पूछा, उस पर क्या कर रहे हैं, फिर से हम प्रतिक्रिया देकर के उसको व्याख्या कर रहे हैं। या फिर तीसरा है सामूहिक कार्य, स्टूडेंट को साथ में लगा करके सामूहिक कार्य करवाना चाहिए, सामूहिक टास्क परफॉर्म करवाना चाहिए। या फिर डी सेल्फ स्टडी। तो ये सारी तो शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है। तो यहाँ पर देखिए जो सेल्फ स्टडी है ये शामिल नहीं होगा, बाकी ये तीनों होंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा ए 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अच्छा शिक्षक वो है जो, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए जो उपयोगी सूचनाएं देता है, यानी अपने स्टूडेंट को यूजफुल नॉलेज प्रोवाइड करता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सूचना का मतलब हो गया इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन बी पढ़ रहा हूँ आपके लिए, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है ना, पढ़ाई का क्या सिद्धांत होना चाहिए, संकल्पना का क्या सिद्धांत है उसको स्पष्ट करना। या फिर सी विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देना, यानी वो नोट्स प्रिंट करवा के बनवा के स्टूडेंट में बांट रहे हैं, ये एक अच्छा शिक्षक वो होता है। या फिर एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, उसके अंदर जो है मोटिवेशन डालता है ताकि बच्चे सीखें। आई होप कि आंसर मिल गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों को मोटिवेट करता है, अभिप्रेरण का मतलब होता है मोटिवेट करना, है ना। तो एक अच्छा शिक्षक बच्चों को मोटिवेट करता है ताकि बच्चे जो हैं सीखें, पढ़ाई करें, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? एक ऑपरेशन चलाई गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से, उसका संबंध किससे है? ये चीज़ें आपको मेरे लिए बताना है। तो जल्दी से बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है ना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए प्राथमिक शिक्षा पर, बी माध्यमिक शिक्षा, सी प्रौढ़ शिक्षा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो देख लीजिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है प्राथमिक शिक्षा, उनका बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो है वो प्राइमरी एजुकेशन से है। याद रखना भैया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध वो हमारा प्राइमरी एजुकेशन से है। ब्लैक बोर्ड कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग? प्राइमरी एजुकेशन में, है ना, अप टू 5 क्लास। नेक्स्ट है हमारा अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? पढ़ाने के दरमियान सबसे बेकार का, सबसे गैर जरूरतमंद कारक कौन सा है? ऑप्शन है ए छात्रों को दंड देना, पढ़ाते समय छात्रों को दंड देना ये अनावश्यक कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बी कक्षा में अनुशासन रखना, सी प्रभावशाली ढंग से व्याख्या देना, या फिर डी श्याम पट पर चित्र एवं रेखा चित्र बनाना। तो यहाँ पर देखिए आवश्यक कारक पूछता तब तो हमारा आंसर बी सी डी हो जाता। हमको पूछा गया है
अनावश्यक कारक। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, छात्रों को दंड देना। कभी भी आप जब भी सवाल सॉल्व करोगे किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर में, तो वहाँ पर हमेशा आप दंड के खिलाफ जाना। कभी भी दंड देना अच्छा नहीं माना जाएगा। चाहे स्टूडेंट की कितनी भी गलती हो, आप दंड के सपोर्ट में नहीं जाइएगा, आप हमेशा दंड के अगेंस्ट में जाइएगा। तो अध्यापन में सबसे अनावश्यक काम होता है दंड देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडुसेट एक है। एडुसेट क्या है? ऑप्शन ए शिक्षण युक्ति, बी शिक्षण उपग्रह, या फिर सी कंप्यूटर, या फिर डी चैनल। एडुसेट क्या है ये बताना है आपको। तो देखिए एडुसेट जो है वो क्या है, हमारा एक शिक्षण उपग्रह है। एक इस तरह का उपग्रह छोड़ा गया था पढ़ाई के लिए। तो ये एडुसेट उपग्रह जो है लॉन्च किया गया था। ये शिक्षा से रिलेटेड है ना। तो आंसर ये, हालांकि करंट अफेयर्स का भी सवाल बन सकता है कि बताइए हाल ही में जो एडुसेट उपग्रह छोड़ा गया है ये किससे संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, शिक्षण उपग्रह से संबंधित है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रभाव निहित होता है। किस चीज में निहित होता है शिक्षण का प्रभाव? जो टीचिंग का प्रभाव होता है वो किस में निहित होता है? ऑप्शन पढ़ रहा हूं, ए शिक्षक की योग्यता पर, बी शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सी शिक्षक की हस्तलिपि पर, या फिर डी शिक्षक के विषय ज्ञान पर। तो शिक्षण का प्रभाव जो पढ़ाता है टीचर, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर जो पड़ता है वो किस कारण से पड़ता है? पहला शिक्षक की योग्यता पर, बी शिक्षक के व्यक्तित्व पर, सी शिक्षक की हस्तलिपि पर, या फिर डी शिक्षक के विषय ज्ञान पर। जल्दी से बताइए, शिक्षण का प्रभाव निहित होता है। तो देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, शिक्षण का प्रभाव जो है वो निहित होता है शिक्षक के विषय ज्ञान पर। ठीक है, ना ही उसकी पर्सनैलिटी पर होगा, ना ही जो है ना व्यक्तित्व पर होगा, ना ही शिक्षक की हस्तलिपि राइटिंग कैसा लिख रहा है उस पर होगा, ना ही टीचर कितना क्वालिफाइड है उस पर होगा, बल्कि वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट में उसको कितना नॉलेज है, इससे ही उसकी पढ़ाई प्रभावी होगी। नेक्स्ट है, भारत में एजुकेशनल टीवी पहली बार आरंभ किया गया। तो भारत में एजुकेशन से रिलेटेड टीवी जो है, एजुकेशनल टीवी पहली बार कब चलाया गया था? ऑप्शन है 1961, बी 1959, सी 1968, या फिर डी 1971। जल्दी से बताइए, 1961, 59, 68 या फिर 71। जल्दी से बताइए, भारत में एजुकेशनल टीवी की पहली बार आरंभ कब की गई थी? तो देखिए यहाँ पर जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है 1959, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में एजुकेशनल टीवी की पहली बार आरंभ जो है वो 1959 के अंदर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग कब किया जा सकता है? ऑप्शन ए डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, यानी करके दिखाने के लिए, बी लिखने तथा पढ़ने के लिए, सी एक सुनियोजित एवं पूर्व निर्धारित ज्ञान कार्यक्रम के लिए, या फिर छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने वाली मशीन के रूप में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं ये बताइए, है ना। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया है, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक सुनियोजित एवं पूर्व निर्धारित ज्ञान कार्यक्रम के रूप में किया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? छात्रों के अंदर जो विकास होता है वो आपकी दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्या है? छात्रों में विकास, किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट है? छात्रों में सबसे पहले किस चीज़ का विकास होना चाहिए आपके नज़रिए से, बताइए आप। ऑप्शन ए है कार्य में लगन, बी आत्मविश्वास, सी श्रम का महत्व, या फिर धर्म अनुराग, है ना, यानी उसको धार्मिक चीज़ें याद होनी चाहिए, या फिर उनको श्रम का जो है महत्व पता होना चाहिए। भाई भाई मेहनत करो, मेहनत करने से क्या कहते हैं फल अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छी होती है। ए नंबर कार्य में लगन, या उसको कार्य में लगन होना चाहिए। आपकी दृष्टि से किसका विकास सबसे इम्पोर्टेंट है? जल्दी से बताइए। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो आप लोगों में से बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, आत्मविश्वास होगा, है ना। तो छात्रों के अंदर में आत्मविश्वास का जो विकास है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा गुण आप छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हो? छात्रों में कौन सी ऐसी गुण है जिसको आप सबसे इम्पोर्टेंट मानोगे? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, है ना। तो देखिए ऑप्शन है ए स्वतंत्र रूप से विचार करना, बी विनयशील होना चाहिए, सी छात्र जो है वो आज्ञाकारी होना चाहिए, या फिर डी छात्र परिश्रमी होना चाहिए। आपके हिसाब से छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए?
जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर, राइट आंसर, ओके। बहुत लोग गलत भी दे रहे हैं। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। कौन सा गुण छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो आंसर क्या है? स्वतंत्र रूप से विचार करना। छात्र अपनी मर्जी से विचार कर सके कि उसको क्या करना है, अपने डिसीजंस वो खुद ले सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जा सकती है। तो एक सेकेंडरी स्कूल के अंदर में छात्रों के अंदर में सामाजिक और जो पॉलिटिकल नॉलेज होता है, प्रजातांत्रिक गुण होते हैं, उसको विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी हो सकती है? ऑप्शन ए, भूमिका अभिनीत करके। ऑप्शन बी, रटने की विधि द्वारा। ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट विधि द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, व्याख्यान विधि द्वारा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। मुझे तो आंसर मिल गया, आप लोग फटाफट बताओ। बिल्कुल एकदम इजी है, और पहला ही हमारा आंसर होगा कि भूमिका अभिनीत करके। अगर हम उसकी भूमिका स्कूल के अंदर में, सेकेंडरी स्कूल में अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसकी भूमिका बताएं, तो वो अपनी भूमिका को वहाँ पर अपने जो उनका काम है उसको स्टूडेंट वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो इससे उसके अंदर क्या होगी? समाज और प्रजातांत्रिक गुणों का जो है तेज़ी से विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? अगर स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है तो टीचर्स को क्या निर्देश देना चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ रहा हूँ, प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो। ये कहना चाहिए जाओ अपना आंसर जाके लाइब्रेरी में बुक खोल के पूरा दिन ढूंढते रहो। बी, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो, या कहना चाहिए कि जो भी आपके सवाल हैं आप हमसे पूछो। या फिर सी, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ। या फिर स्टूडेंट को कहना चाहिए तुम खुद बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। या फिर डी, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो, यानी जो बुक्स है बुक से खोल करके अपने जो क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर तुम देखो। तो जल्दी से बताइए, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक को क्या निर्देश देना चाहिए? देखिए, अध्यापक को निर्देश क्या देना चाहिए? यहाँ पर अध्यापकों को निर्देश देना चाहिए प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से जा करके ढूंढो, क्योंकि अगर वो पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे, उसको ढूंढेंगे, तो उसको और भी एडिशनल 2-4 बातें उनको पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक युवा अध्यापक हैं। मान लीजिए कि आपका बीएड कंप्लीट हो गया, आपको जॉब मिल गई है, आप एक युवा अध्यापक हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए। छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रभावित करने के लिए, ताकि वो पढ़ाई करे, इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। चूँकि आपकी एज भी काफ़ी कम है और मान लेते हैं आपकी नौकरी हाई स्कूल में लग गई, आप अभी भी ग्रेजुएट करके आए हो, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उसकी एज आपकी एज लगभग बराबर हो रही है, तो हम उम्र होने के कारण आप जो है व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। ऑप्शन बी, अपने धनी होने का रोब दिखाएंगे आप कि भाई मैं सबसे रिच हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पर जॉब करने आ गया। ठीक है, तो वो अब रोब दिखाएंगे, जिससे क्या होगा? छात्र जो है आपसे प्रभावित हो जाएंगे। या फिर सी, हरदम सच समझ करके आप जो है पूरा पाउडर वगैरह लगा करके, परफ्यूम मार करके आप क्या करेंगे? विद्यालय आएंगे। या फिर डी, छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे कि देखो मैं कितना प्रबल हूँ, है ना। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए, इसका आंसर होगा ए, हम उम्र होने के कारण आप उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है छात्रों की, अगर वो आपसे शेयर करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, उसके प्रॉब्लम को आप जहाँ तक हो सके अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कीजिए, जिससे वो सभी छात्र क्या होंगे? आपसे प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रोजेक्ट विधि का आधार है। तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा? प्रगतिवाद प्रोजेक्ट विधि का आधार है, या फिर आदर्शवाद, या फिर प्रयोजनवाद, या फिर व्यक्तिवाद। जल्दी से बताइए, प्रोजेक्ट विधि का आधार कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? हमारा आंसर होगा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो है वो प्रोजेक्ट विधि का आधार है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को शिक्षण मशीन का जन्मदाता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, एस प्रेसी को, बी कोटलर को, सी स्टॉन्टन को, या फिर डी कलर को। डैश को शिक्षण मशीन का जन्मदाता कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए, यहाँ पर जितने लोगों का आंसर यहाँ पर आना शुरू हो गया, जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। एस प्रेसी को शिक्षण मशीन का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की अभिवृत्ति
जिसका उसके शिक्षण का प्रभाव पड़ता है उसका संबंध किससे है ना। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन है भावात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सहजात्मक क्षेत्र से या फिर मनसचालक क्षेत्र से। क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ। शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, वो अभिवृत्ति जो होती है उसका जो पर्सनैलिटी होता है उसका संबंध किससे है, जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पर आंसर आना शुरू हो गया। जितने लोग ए आंसर दे रहे हैं भावात्मक क्षेत्र से, उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। शिक्षक की अभिवृत्ति जो है वो भावात्मक क्षेत्र से होता है। जितना भी आपका जो भावना निकल करके आएगा, आपका जो हाव भाव होगा, उससे ही क्या होगा, वहाँ पर शिक्षण पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा कि ऑप्शन ए खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना चाहिए, ऑप्शन बी उसमें पूरी तरह डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी विषय से जुड़े साहित्य को परिचित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी सैद्धांतिक को भूलना चाहिए क्योंकि यह वह व्यवहारिक है। जल्दी से बताइए, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देखिए आंसर आप लोग तब तक कमेंट करते जाइए, मैं थोड़ी सी कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात तो बिहार पैरामेडिकल वाली क्लास जो है अब से डेली, जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं हो जाते है ना, उसके बाद भी शाम में क्लासेस हमारे, अब आप कभी भी आओगे 5 मंथ बाद भी आओगे तो 7 to 9 7 बजे से 9 बजे से हमारी जीके जीएस की क्लासेस चलती रहेंगी। चाहे वो बीपीएससी की तैयारी हो या फिर कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी हो, जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पैरामेडिकल की क्लास डेली 7 बजे होगी और बिहार बीएड की क्लास जो है वो 8 बजे से होगी, है ना। तो अपनी, अगर आप मान लीजिए लाइव क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो सुविधाजनक भी आप जब हो तब उस क्लासेस को देख सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा कि अगर 2-4-500 स्टूडेंट लाइव आते हैं तो वहाँ पर आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मिल पाएगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, कि जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ड्रीम सेवक आईएएस चैनल जो है आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, 1,000 स्टूडेंट पर डे वीडियो देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं वो जाकर के इंस्टाग्राम पर ड्रीम सेवक आईएएस आज ही सर्च करें, और मैं जो भी यहाँ पर जुड़ेंगे ड्रीम सेवक आईएएस चैनल पर, मैं सबको रिप्लाई करूँगा और पर्सनली सबसे सवाल पूछूंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है ना। और एक बात कहना चाहता हूँ, डेली जो है ड्रीम सेवक आईएएस चैनल के यूट्यूब पर कम्युनिटी टैब है एक, वहाँ पर जैसे ही आप इसको क्लिक करके यूट्यूब पर जाओगे तो वहाँ पर एक कम्युनिटी टैब मिलेगा, उसमें डेली 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ पर डाला जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको जाकर के आप डेली वहाँ पर रिप्लाई करें। ओके, थैंक यू सो मच। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें।